जो वर्षा बनकर 1947 में हमारे देश में को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत की उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती की जोला पर एक आवाज पर टोले की टोले उभर आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर में देशभक्ति की ही कसौटी थी। उसके बाद 62-65 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला पूरे जिस्म की गोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी बड़ा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाली हालात पैदा होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए छोड़ देती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह अपना पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से करेगा तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेने से देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाले वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं जो पेट के भूखे होते हैं, वह सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति और देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है। हमारी सच्ची देशभक्ति तो ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वीडियो बना कर रहा हूं, तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही ज्यादा देशभक्ति तब आघात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करार उठती है वो देशभक्ति जब बात से बनाऊंगा भैया, जब मेरे में आएगा ब्लर करके बनाऊंगा पढ़ाने लगे रहते हैं। आज के दौर में वो युवा जिनकी ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र को बंधे रखने की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, यानी भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करना देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4 नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगाते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तरफ जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीबों को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर इस मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यदि सच्ची देशभक्ति और यही सच्चाई राष्ट्र प्रेम है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक बेचारी की मारी हमारी नजर आती है।
कहा जाता है कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, हम भी भेज देना। पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदा भी हिंदू मुसलमान हो जाए। एक शैक्षिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है और बड़े आश्चर्य की बात है कि देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्व अस्थायी शिक्षा को कितना लंबा चौड़ा है की बुनियादी रखी। खत्म करो पूछियो आप 2 घंटे में ये वाला कितने घंटे का बोलते रहेंगे तो पगला गया है। जहां और हमारे पास IIT, IIM, NIT खत्म कब होगा? दूसरी और देश की गरीबी को खत्म कब होगा? खड़ा करने के लिए हमें उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान को धन्यवाद दिया जाता है। और मैं बता दूं, ये शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण है, वो ये है कि हमारे देश के शिक्षा एक्टिंग करेगा वो भी देख के बोलेगा। अच्छा आ जाएगा आगे से बढ़िया बनेगा, आगे से बढ़िया बनेगा। तेरी बात अलग। अभी क्या है, बीच में धूप आ रहा है, पीछे छाया है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। वो मुझे पता है, बचपन में बस कल पहले मैं और जुम करूँ। मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा। हमारे समाज शिक्षित वर्ग भी बिल्ली का रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म को अवहेलना करना, तब तक न तो इस देश में से आत्मविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। उधर चले, वहाँ पे खड़े होकर बनाएंगे, वहाँ पर इस साइड तो टेढ़ा बनेगा। और कहाँ पे उस साइड में तिरछा बनेगा। भैया बोल देंगे ना थोड़ा इधर तिरछा और घूम के बोल। जब इस देश में महिलाओं को पूजा नहीं, उनको इज्जत की जाएगी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। भैया से बात करेंगे। हाँ तो नहीं चलो